अचलपूर मतदारसंघातील व्यापारी व उद्योजकांचा मेळावा परतवाडा येथील गुलाबबाग येथे आयोजित करण्यात आला। यामध्ये व्यापारी उद्योजकांनी आमदार बच्चू कडू यांना सलग 5व्यांदा निवडून आणू या प्रकारच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत। आमदार बच्चू कडू यांनी म्हटलं की तुम्ही अचलपूर पहा, मी संपूर्ण महाराष्ट्र बघतो। महाराष्ट्राची सत्ता अचलपूरवरून चालेल या प्रकारचं मत व्यक्त केलं आहे। हा कार्यक्रम गौरव बंसल यांच्या नेतृत्वात आयोजित करण्यात आला। सबसे दलित लोगों का नेता होता, नहीं तो फिर अमीरों का होता है। और मैं एक ऐसा नेता हूँ, ऐसा एक कार्यकर्ता हूँ कि हाँ, हर धर्म, हर जाति पक्ष के लोग एक साल के लिए नहीं, एक 5 साल के लिए नहीं, तो लगातार 4 बार भी आप उतने मेरे साथ खड़े हो, इसलिए मैं नमन करता हूँ। और अभी तो भगवान ने भी मेरा थोड़ा अच्छा सुना है, उसने भी मेरे पर आशीर्वाद रखा है। मैं 5वीं बार जीतने जा रहा हूँ और मेरा बटन भी 5 नंबर पे है और मेरी जन्म तारीख भी 5 ही है। तो कभी कभी नसीब से खाना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं लोग। कर भला तो होगा भला, बुरा सोचने वाले का अच्छा होता नहीं, और जो अच्छा करता है उसका बुरा कभी होता नहीं। आप सभी को जिस तरह से हमने इस मतदार संघ के लिए काम किया, मुझे लगता है कि मैंने एक दिन और एक पल भी कभी हमारे मतदार संघ के सिवाय सोचा नहीं। जितना हो सके उतना निधि लाने का मैंने पूरा प्रयास किया और हम उसमें बहुत अच्छी तरह से मेरे को हम यशस्वी भी हो गए। और अभी बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई थोड़ी नाराजी आ गई थी सबके इसमें, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से जो भी राजकारण व्यक्तिगत स्तर पे था, कोई किसी का दिल दुखाने का, बच्चू कडू का कोई भी ऐसा, मुझे लगता है हमने वैसा कुछ हमारी भावनाएं नहीं थी। और आप सबके लिए खुशी की बात यह है कि मैंने जो काम किया इस 20 साल के अंदर, और आपके आशीर्वाद पर मैंने सोचा था, जब मैंने विधानसभा में पहली बार मैं गया था और मैंने हमारे दिव्यांग भाई के लिए आंदोलन छेड़ा था, पहली मांग रखा था मैंने कि दिव्यांग का मंत्रालय होना चाहिए, और लगातार आंदोलन करते रहा। जिसको पैर नहीं, हाथ नहीं, आंख नहीं, सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता है, ऐसे लोगों के लिए सेवा करते रहा। 15 साल लगातार आंदोलन करते रहा। एक के ऊपर एक गुने दाखिल हो रहे, और आखिरी में मैं ऐसा नसीबवान रहा कि देश का पहला मंत्रालय इस अचलपुर के अंदर हम अनाथों के लिए आरक्षण निर्माण किया है। और रही अचलपुर मतदार संघ की बात, तो 6700 करोड़ का हिसाब मैंने आपके किताब में दिया है। एक भी खड़कू कम नहीं, ज्यादा भरेगा, कोई कम नहीं आएगा। पूरे परतवाड़ा के लिए बाईपास, उसका भू संपादन का प्रस्ताव पास हुआ। 1000 करोड़ का बाईपास हम अचलपुर परतवाड़ के लिए निर्माण करने जा रहे हैं। पूरे मतदार संघ, पूरे अचलपुर परतवाड़ के शहर के अंदर कम से कम 450 करोड़ में से खाली 50% काम हुआ। 50% जब काम होगा तो अचलपुर के गली गली में एक भी खड्डा दिखने वाला नहीं। इतना सुंदर मैं अचलपुर पर निर्माण करने जा रहा हूँ। अभी बिच्छन नदी के लिए हमने 19 करोड़ लाए। 200 बेड का हॉस्पिटल अपन ने यहाँ खड़ा किया है, जो खाली जिले के अंदर होता है। देखो, कोई पॉलिसी रहे और कुछ योजना आती है तो बाद में की बात है, लेकिन पॉलिसी नहीं है, नीतियां नहीं है, कोई ऐसा धोरण नहीं है कि तालुक के स्तर पर 200 बेड का हॉस्पिटल है। पूरे महाराष्ट्र में जा रही है। और अभी अच्छा इस अचलपुर के लिए सुनहरे पल है कि बच्चू कडू खाली अचलपुर के लिए लड़ रहा है, पूरे महाराष्ट्र के लिए लड़ रहा है। अब आप सभी ये बात को
बिल्कुल गौर करेंगे कि मैंने महाशक्ति के रूप में 122 सीट है, उसमें 40 सीट है प्रहार की है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10 सीट है प्रहार की रहेंगे और सरकार हम बनाएंगे। लोग मेरे इस बात पर हंसते हैं, लेकिन 7 MP वाला देवगौड़ा अगर पंतप्रधान बन सकता है तो बच्चे को 10 आने और दिया, उस बच्चे को ने पूरे महाराष्ट्र में अपना नाम का रोशन किया है। आप इस मतदार संघ का, इस मट्टी का नाम और उसका अभिमान, एक गौरवशाली इतिहास निर्माण हमने किया है। ये सब आपके वजह से है। मुझे लगता नहीं कि कोई एक छोटे पार्टी के लिए इतने बड़े लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हुए। इस मतदार संघ का इतिहास भी ऐसा कभी नहीं रहा। बड़ी बड़ी पार्टियां मेरे खिलाफ रही, लेकिन सभी पार्टी के छोड़कर बच्चों को के इस पार्टी के साथ आप खड़े रहे, क्योंकि इस मिट्टी की पार्टी है। ये अचलपुर में पैदा हुई पार्टी है, ये दिल्ली और मुंबई में थोड़ी हुई। अगर इस पार्टी देश कीमती वोट, हमारा चुनाव चिन्ह है बैट और बटन क्रमांक है 5। आप सभी से हाथ जोड़ के विनंती है कि अपना देश कीमती वोट श्री सम्मानीय बच्चू कड़ू को दे। बस यही सभी से विनंती है। इस व्यक्ति ने जो कुछ किया है पूरा लेखा जोखा व्यापारियों के पास में बुक में लिखा है, आप वो पढ़ लीजिए। पर एक उद्योजकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के बाद में विधायक बच्चू कडू यहाँ पहुंचे हैं। भाऊ, आज एक वीडियो जो है वो वायरल किया गया आपके बारे में, और वहाँ कहा गया कि पीछे से कुछ मुस्लिम वोट लेके उसको आप भेज रहे हैं, कैमरे के अंदर खड़े रहने नहीं देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे सिटी न्यूज़ चैनल के वीडियो के साथ भी छेड़छाड़ की हम ये कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? किसी ने जानबूझकर किया है खाने के लिए और आज के हेतु से किया। मैं ऐसी भावना से नहीं किया था। वो लोग खड़े थे, सभी व्यापारी संगठन बहुत आभार मानती है कि उसने अपना अमूल्य समय इस जानबूझ के एडिट करके व्यापारी संगठन की तरह से सामने किया है। तो मुझे लगता है ऐसा कोई ना करे, ऐसे से वोट नहीं मिलता। जिन्होंने भी किया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और उस बच्चे ने भी बोला कि हमारे साथ ऐसा कोई सलूक नहीं हुआ, जानबूझकर राजकीय हेतु से किया। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आपको सब समाज का सर्वधर्म समभाव के मार्ग पर आप चल रहे हैं, उसको लेकर जो जन समर्थन है उसको देखकर विरोधियों की पैर के नीचे गिरे? देखो, इस तरह का समर्थन देना कोई भी उम्मीदवार के लिए बहुत अभिमान की बात पूजन करने के बाद यही खुद होकर इन लोगों ने सबने बैठक व्यापारी सभी समाज उनसे उसके बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। और बार बार मेरे साथ ऐसी समर्थन होता है। यहाँ पे अभी और गुजराती मैं समाज की ओर से एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि वह अपने समाज का पूर्ण समर्थन भाव को घोषित करते हैं और आने वाली 20 तारीख को वह अपने समाज का अधिकांश वोट पूर्ण श्री सम्मानीय बच्चों को देने की ऐसी घोषणा करते हैं। मैं गुजराती समाज का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनका धन्यवाद भी देता हूँ व्यापारी संगठन की ओर से कि वो मैं उनका विश्वास उन्होंने भाव को समर्थन घोषित किया है। इस तरह से उन्होंने विश्वास मेरे पर रखा, उस तरह से आगे। एक अंतिम प्रश्न, जिस प्रकार से आपने कहा कि आप व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, पिछले 4 टर्म से आपको व्यापारियों ने साथ दी, लेकिन एक नेता जब अगर अपनी गलती भी मानता है कि मेरे साथ कोई गलती नहीं है, उसके लिए मुझे माफ कर दो। सम्मानीय श्री संदीप जी मालवीय कुछ लोगों का दिल अगर दुखता है, यह चाहे भी मुस्लिम हो अपना या हिंदू हो, समर्थन घोषित करते तो हैं। मुझे लगता है कि मैं ऐसी मैं घोषणा कार्यकर्ता के करता माध्यम से हूँ वो सम्मानीय श्री संदीप जी मालवीय यहाँ क्योंकि खड़े रह के कहीं कारण मोबाइल कुछ एसोसिएशन की ओर से शब्द अपशब्द निकल पूर्ण गए समर्थन और घोषित करते हैं। वह तो आने वो वाली गलती 20 तारीख अगर को होती है, अपने गलती एसोसिएशन से का बोलने देश गलती की से अगर गलती होती है, बटन तो क्रमांक माफी 5 कोई किसी और नेता जिसकी को follow निशानी है करता है, बैट, इसी पे अपनी मोहर लगाएंगे। नहीं, उन्होंने ऐसी देखो, घोषणा हो की। सकता है ऐसा बहुत किसी बहुत को लगता है, धन्यवाद तो संदीप जी मालवीय। उनको लगता है कि बच्चों को इस तरह से खड़ा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। और जब उसका दिल दुखता है तो माफ़ी मांगने से गलती क्या है? आज आपको जो व्यापारी का पैर जो देखने मिला, जो इतने व्यापारी पिछले साल से डबल संख्या में दिख रहे हैं। अभी तो ऐसा माहौल है, ऐसा जल्लोश है, इतना उत्साह है लोगों के अंदर। मैंने कभी अभी तक चुनाव लड़ा, लेकिन इतना उत्साह कभी देखा नहीं। सभी लोग बहुत ताकत से और बहुत मजबूती से मेरे साथ खेल रहे हैं।
हमारे साथ थे विधायक बच्चू कडू, पूरी ताकत से फिर एक बार व्यापारी उद्योजक उनके साथ खड़े हैं और इस निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 5वीं बार विधायक बच्चू कडू चुनकर आएंगे, इस प्रकार का विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है। जिस प्रकार से सिटी न्यूज़ के एक वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाकर विधायक बच्चू कडू को बदनाम करने की कोशिश की गई है, उस पर भी विधायक बच्चू कडू ने कहा कि उनका सभी समाज के धर्मों से एक जैसा व्यवहार है। और यहाँ विशेष एक बात कही है उन्होंने कि अगर मुझे जो लोग वोट नहीं भी देते तो मैं उनके काम पहले करूँगा। इसलिए विधायक बच्चू कडू की यह मार्मिक अपील रही है। उन्होंने यहाँ पर जनता से माफ़ी भी मांगी है। कुछ किसी की भावनाएं दुखी होंगी, परंतु इस बार महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर विधायक बच्चू कडू इतिहास रखने जा रहे हैं।